हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम की व्यू से। और देखिए गाइस 24 स्टडी सेंटर के ऐप है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उनको ज़रूर दीजिएगा। एंड हो सके तो एक फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बाकी क्लास वगैरह भी मैं केवल जीएस सेक्शन देखता हूँ, तो जीएस सेक्शन का ही सारा कुछ अवेलेबल आपको इसी ऐप पे हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और जो गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर जो 20 है ना, वो हम जनरल स्टडी करके लाएंगे, ठीक है, एलआरसी करके नहीं लाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग उनको देखिएगा, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और स्पेशली फॉर मैं टेक्निकल स्टूडेंट वाले के लिए ही ये चैनल डिज़ाइन किया हूँ guys, है ना। तो एक एक करके काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर से व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, है ना। नाउ पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नाम सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन या बरदौली सत्याग्रह के तहत? आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस बरदौली सत्याग्रह के तहत सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। हाल ही का मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ नीचे ही मेंशन किया ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो, और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। 1 से लेके 18 तक का भी सारे पीडीएफ हो चाहे मॉक टेस्ट हो, सारे के सारे ऐप पे अवेलेबल है फ्री ऑफ। थोड़ा इनके बाद देखें यहाँ पे गाइस, बरदौली सत्याग्रह 1928 में जो किसान सत्याग्रह से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है कि बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1928 में होता है। बरदौली सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो किसान से संबंधित है यहाँ पे। और इसकी सफलता के बाद सरदार पटेल की उपाधि प्रदान किया गया था। सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा देखें। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 का हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता 1931 में किया था, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मों को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे। और देखिए मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किया, कोई फिजूल के पॉइंट नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष सरदार पटेल कब किया था, 1931 में किया था। किस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, 1914 में सरदार दिवस मनाया गया था, 31 अक्टूबर को 1914 से शुरुआत किया गया। इसे भारत रत्न भी दिया गया था, 1991 से सम्मानित किया गया था। तो इस सारे के सारे पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग मैं रिवीजन के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो आपका काम है पढ़ना, ताकि कल के डेट में सरदार पटेल से कोई भी क्वेश्चन आवे तो आप आराम से कर सकें। क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पे, और प्लीज़ एक फ्रेंड या एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो गाइस यहाँ पे, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पे, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है यहाँ पे? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है गैस यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की अगर संख्या देखें तो हम काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 51 देश है, एशिया में गैस 50 देश है, जिसमें भारत भी आती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करें, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, दक्षिणी अमेरिका में बात करें 12 देश है यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि यूरोप महाद्वीप में टोटल कितने देश है, सॉरी टोटल कितने देश है, तो 51 देश है। एशिया महाद्वीप में कितने देश है, तो 50 देश है यहाँ पे, है ना। तो इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन 3 देखें, 1916 में 2 होम लीग का आरंभ किया गया था। नेतृत्व हुआ था, किसने नेतृत्व किया था? तिलक और एनी बेसेंट कहते क्या? बिल्कुल, तिलक और एनी बेसेंट ने होम लीग का आंदोलन का शुरुआत किया था। तिलक अरविंद घोष नहीं हो जाएगा, लाला लाजपत राय नहीं हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। मैंने यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किया, जैसे कि अप्रैल 1916 में तिलक, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना किया था। मतलब तिलक कब किया था? अप्रैल में 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, मतलब दोनों के दोनों 1916 में ही शुरुआत किया था होम रूल का, ठीक है। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपनी प्रचार प्रसार करवाया। ये समाचार पत्र का नाम है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि तिलक के द्वारा कौन सी समाचार पत्र है, तो मराठा और केसरी समाचार पत्र है। और एनी बेसेंट के द्वारा कौन सी समाचार, एनी बेसेंट की कौन सा समाचार पत्र है, तो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया समाचार पत्र। ये पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। क्वेश्चन 4 देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था 1913, 1914, 1915, 1916। आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का जो अभी हम देखे थे
होम रूलिंग आंदोलन देखे थे, तो जो दोनों दो मिलके शुरुआत किया था, तिलक और एनी बेसेंट मिलकर जो शुरुआत की थी, ये 1916 में दोनों साथ आ जाता है। गरम दल नरम दल सब साथ हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं यहाँ पे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी अच्छा अधिवेशन माना जाता है, और एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन को जरूर पढ़ के जाएंगे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हो गई, ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके यहाँ पे गैस, है ना। तो काफ़ी अच्छा ये समझौता माना जाता है, और यहीं से गैस राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार। क्वेश्चन 5 देखें, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है क्या? नहीं। गोदावरी है क्या? नहीं। सिंधु है क्या? नहीं। गंगा नदी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का हम इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी की लंबाई के दृष्टि से देखें गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत के अपेक्षाकृत कम है यहाँ पे गैस, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 6 एंड 6 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1911 में किया गया था क्या? नहीं। 1921 में किया गया था? नहीं। 1872 में किया गया था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1872 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, और 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। एंड जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा, जो 20 आएगा, तो वहाँ पे मैं ना गैस कॉमन सब्जेक्ट है जीके जीएस यहाँ पे। तो क्या करूँगा यहाँ पे आप लोग के लिए, यहाँ पे मैं एलआरसी लिख के नहीं लाऊंगा यहाँ पे, एंड सिर्फ टेक्निकल एग्जाम प्रैक्टिस सेट करके लेके आएंगे, ठीक है। तो उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और उन्हें भी दिल से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिएगा। कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखें, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या? नहीं। 8वीं अनुसूची में क्या? नहीं। 5वीं अनुसूची में? नहीं। 10वीं अनुसूची हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। देखें, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 8 एंड 8 क्वेश्चन है, मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है? हिल्सा है, या लेबियो है, या गेम्बूसिया है, या मिस्ट्स है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? गेम्बूसिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मैंने इन क्वेश्चन के बाद देखें यहाँ पे, गेम्बूसिया ताजे पानी का मछली का एक प्रजाति है। यह मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी जल विभाजक में पाई जाती है। गेम्बूसिया फिश एक ऐसा मछली है जो किसी तालाब या कुएं में छोड़ने पर मछली पर नियंत्रण करने में मदद मिलता है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 9 देखिएगा इसे यहाँ पे, 9 देखिए यहाँ पे, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2014 को क्या? नहीं। 1 जून 2015 को? नहीं। 1 जून 2015 को नहीं, 1 जनवरी 2015 को आया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का नीति आयोग का अगर मुख्यालय की बात करें तो गैस कहाँ पे है? तो दिल्ली में यहाँ पे, ठीक है। और इनका गैस अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, तो जैसे कि अभी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये कुछ इनका अध्यक्ष होता है। हालांकि ये काफ़ी सारे इंडेक्स भी जारी करते हैं। जब करेंट अफेयर वगैरह पढ़ के जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 1 साल में नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया है। जैसे कि स्कूल इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा गाइस हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है यहाँ पे। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें? इनका उद्देश्य बस एक ही काम है गाइस, जनता का विकास करना, लोगों का कल्याण करना, मतलब कुल मिला के बात करें नीति बनाना, सरकार को सपोर्ट करना, ठीक है। यही सब इनका काम होता है, ताकि सरकार को बताना कि किस रूप में काम को क्या कर सके, काम को आगे ले जा सके यहाँ पे, ठीक है। एंड क्वेश्चन 10 देखें यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? यमुना कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, अगेंस्ट यमुना लिखा गया, या कृष्णा कहा जाता है? तो गंगा नदी को गैस क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है। बी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा यमुना के बारे में देखें, अभी जस्ट हम गंगा नदी के बारे में देखे थे, 2525 किलोमीटर लंबी है, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर यमुना नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी ही है।
अगर यमुना नदी की लंबाई की बात करें ना, तो 1300 गैस कितना है, 76 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। हाल ही का ये भी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में आती है, हरियाणा में भी देखने को मिलती है और दिल्ली में भी देखने को मिलती है गैस यमुना नदी यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा गैस कृष्णा नदी है, हम बात करें, ये भी गंगा में जाके मिल जाती है, मगर कृष्णा नदी गैस बंगाल के खाड़ी में जाके, ठीक है, मिल जाती है यहाँ पे। इनके अलावा कृष्णा नदी गैस महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से कहाँ से निकलती है, तो महालेश्वर के निकट से यहाँ पे आप समझ लीजिए निकलती है, और महाराष्ट्र तो होती ही है, साथ में गैस महाराष्ट्र के बाद आपको तेलंगाना भी देखने को मिलेगी और आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिलेगी, और फिर बंगाल की खाड़ी में कर्नाटका में भी ये नदी प्रवेश करती है यहाँ पे, ठीक है, और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप यही सब एक जानकारी रखिए, और यही से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और क्या पूछा जाएगा। इनके अलावा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मन करे केवल हिस्ट्री का क्लास पढ़ने का, या पॉलिटी का, या केवल मन करे हिस्ट्री का ही टेस्ट देने का, तो आप वो भी दे सकते हैं। सारे के सारे फैसिलिटी इस ऐप पे आपको मिल जाएगा। जीके और जीएस, यहाँ पे मैं केवल जीके जीएस देखता हूँ, और टेक्निकल स्टूडेंट है तो और भी आप आराम से करिएगा। कोई दिक्कत आएगा इस नंबर से व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा। जनरल स्टडी के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 999 में, केवल टेस्टरी ज्वाइन करना चाहते हैं 199 में। गैस 1 साल तक वैलिडिटी होगा। जनरल स्टडी में सारा कुछ इंक्लूड होगा। अगर 999 के ले रहे हैं तो वहाँ टेस्टरी वगैरह सारे मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, साइंस या साइंस का कोई एक भी पार्ट पढ़ना है, ठीक है, तो 249 में पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं, जुड़ जाइएगा, फेसबुक पे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे गाइस। थैंक यू, और नेक्स्ट बार से याद रखिएगा प्रैक्टिस एट 20 टेक्निकल एग्जाम करके हम लेके आएंगे। थैंक यू।